मक्कारुल्लाह बोर्ड है ये एकदम मक्कार बोर्ड है, ये मुसलमानों का दुश्मन बोर्ड है। इसने मुसलमानों को तबाह कर दिया, कटोरा पकड़ा दिया। मुसलमान ईमान वाला होगा रोएगा, हमारी बहन जैसी तो दिखती है वो जो नकाब पहन के और ऐसे आंचल पसार के मांग रही है। शर्म नहीं आई पर्सनल लॉ बोर्ड और इन तंजीमों को अरबों रुपया जमा करने में? इनके लिए कोई योजना प्लान नहीं। ये नुपुर शर्मा के बयान का भी सियासी फायदा उठा रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत में नहीं बोल रहे हैं, ये तो बरगला बड़ा आरोप में कह रहा हूं। सियासतदान कहते हैं खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो हम उसके घर जाएं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई मुद्दा उठे ऐसा और हम उसी जज्बात के धार पर बहकर अपना वोट सब समेट के नोट समेट के लेकर चले जाएं। आशिक़े रसूल तो शहीद हुआ बेचारा, आशिक़े रसूल तो लाठी खा रहा, आशिक़े रसूल तो सड़क पर है। मौलाना महमूद मदनी सड़क पर है, कितनी लाठी खाए बताएं? मैं टीवी पर गया और इनके पेट में दर्द हुआ। ये पसमानदा विरोधी है, ये अशरफुल अशराफ है, ये मुसलमानों में उन दबे कुचले मुसलमानों के अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, जमेला, झोजा, नट, बक्को, डफाली, मिर्सिकार, इन तमामों के दुश्मन है। ये एकता की बात करते एकता का इन्होंने किया, ये एकता किए। अभी ज्ञानवापी का मामला हुआ, नुपुर शर्मा का मामला हुआ, ये मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में अलग, बरेली में अलग, देवबंद में अलग, यहाँ दिल्ली के वो कौन हॉल था भाई, ऐवान गालिब में अलग, और क्या कहते हैं अभी जयपुर में अलग, मुंबई में अलग। ये खुद मुत्तहिद पहले होकर हमको बता दें। और मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन ये मुत्तहिद हो गए उस दिन हिंदुस्तान का सारे मुसलमानों का मसला ही हल हो जाएगा। मसला जो भी है वो न टीवी है न बीवी है, कुछ मसला नहीं। मसला इनका इंतशार और इनका इनफरादी एजेंडा। ये आदमी करोड़ों रुपए इन लोगों के पास है। मैं सरकार से विनती करता हूं, ईडी फीडी को राहुल गांधी को बख्श दो, मगर इनको मत बख्शो, इनके ना ईडी भेजो, इनके छापे पड़े। हाँ, अरबों खरबों इन्होंने ज़कात, खैरात और किन किन चीजों का पैसा जमा कर लिया है। गरीब मुसलमान, दलित मुसलमान को इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया। बेचारा रेड़ी पटरी, जल्ली पल्ली, मिर्ची, धनिया, हल्दी, मुर्गा, मछली बेच रहा है। आपके सवाल जो होते हैं अभी तक, तो आप बता रहे थे कि कैसे मुस्लिम जो पिछड़ रहा है, रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, इनके वजह से ना, सुन लीजिए ना। और अब उन्हीं में ही आप क्या लगे कि नहीं अशरफी बहुत ऊपर है, अशरफी तो है। अच्छा ठीक है। एक तंजीम का आप हमको नाम बता दीजिए जिसका सदर जो है अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, झोजा, नट, बक्को, आप बताइए। आप बेहतर आबादी किसकी बांट रहे हैं? एक भी तंजीम। अच्छा, ये जब सच बोले तो बांट रहे हैं, और झूठा जो है वो मुस्लिम का मक्कार, झूठा वो मुस्लिम का हो जाए सरदार। मक्कार अब नहीं होगा सरदार। अब दलित मुसलमान मैदान में आने वाला है, आ चुका है। आपको पता बंजारा कितनी आबादी? आप ये बताइए, आप रामपुर के हैं ना? रामपुर में सबसे ज्यादा आबादी बंजारों की है। बंजारा का एक बड़ा आलिम बता दीजिए नाम, एक बड़े लीडर बता दिए। लीडर है खान साहब, लीडर खान साहब। आबादी सबसे ज्यादा वोट पहले नंबर पर बंजारों की है। यह आपको पता होना चाहिए। मैं रामपुर घूमा हूं इसलिए कह रहा हूं। बंजारों को क्यों नहीं लीडरशिप? इसलिए कि वो पीछे पायदान पर है। शेख सैयद पठान कब्जा करके रखेगा सारी तंजीम में। बरेली शरीफ चले जाइए, खान साहब कब्जा किए हुए, देवबंद शरीफ चले जाइए, सब सैयद साहब कब्जा किए हुए। चाहते हैं वैसा बना, मुद्दा नहीं, मुद्दा यही है। आप पहले क्यों नहीं बुलाते हैं? जब टीवी पर सही बात कहने वाले लोग पहुंचने लगे, जब आपको लगता है कि आपकी बात जो आप बोलते हैं आपको सही तरीके से वो बुलवाते हैं? अरे सवाल बोलने की आवाज नहीं दबाई जाती है। मेरी आवाज दबाने वाला यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। मेरी आवाज दबाने वाला जब कोरोना में नहीं दबा सका, जब लॉकडाउन में नहीं दबा सका, ठीक है, जब सारे मौलाना का साउंड लेस हो गया था कोरोना और लॉकडाउन में, मदनी साहब सड़क पर थे क्या? ओवैसी साहब सड़क पर थे क्या? और ये क्या कहते हैं तौकीर साहब सड़क पर थे क्या? इनके पास तो अरबों खरबों, इनके तो 100 चेले सड़क पर घूमने चाहिए थे। हमारे पास तो कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल से पूरे सड़क पर घूम रहे थे और घूम नहीं रहे थे। 2000 से ज्यादा लोगों को राशन पानी हमने पहुंचाया अपनी मोटरसाइकिल से। और मतलब जो समाज के जो लोग हैं वो गलत ही आरोप लगाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि मुसलमान को जो करने के लिए समाज के लोग हैं ही नहीं। अरे सुनिएगा, समाज के लोग क्या है? मौलाना की तकरीर होगी, सारे मस्जिदों पर इनका कब्जा है। अच्छा, या इनका कब्जा है। वहां से चिट्ठी आती है देवबंद से, सारे इनके चेले इमाम हैं भाई, हर साल लाखों लाख मौलाना बन के वहां से निकलते हैं। वो मस्जिदों में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं। वो आज भी मुसलमान अपने आलिमों की बात पर ही चलता है।
और ये चाहते हैं कि आलिम के खिलाफ लोग बगावत कर दें। बगावत नहीं होगा, आलिम नए आएंगे और आ रहे हैं। अभी किशनगंज में आपको पता होने चाहिए, सुरजापुरी, भटियारा और क्या कहते हैं शेरशाहबादी और चुरिहारा, इस तरह की बिरादरियां हैं। उन बिरादरियों में कुल्हैया, तस्लीमुद्दीन जो थे कुल्हैया थे, इन बिरादरियों में जो मौलाना पढ़कर अब जा रहे हैं वो रिमांड ले रहे हैं। एक गिरोह बना है, जमात बनी हुई है, लगभग 300-400 उसमें आलिम शामिल हो चुके हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और वो सभी उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। मीटिंगों का दौर चल रहा है। साल 2 साल 4 साल इंतज़ार कीजिए। देखिए हमारा मुकाबला सीधे हिमालय पहाड़ से। इन लोगों ने सैकड़ों साल से पैसे जमा किए हैं, इन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन इंशाअल्लाह खुदा की ताकत मुकाबला। पर्सनल्ला बोर्ड मक्कारुल्ला बोर्ड है, ये एकदम मक्कार बोर्ड है, ये मुसलमानों का दुश्मन बोर्ड है। इसने मुसलमानों को तबाह कर दिया, कटोरा पकड़ा दिया। अच्छा दिल्ली नहीं, पूरे भारत में भीख मांगने वालों का, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, आप तो डेटा निकालते हैं, डेटा निकालिए। भीख जितने भी लोग मांग रहे हैं उसमें मुसलमानों की आबादी प्रतिशत में कितना, आपको पता है कितना? पूरे भारत में भीख मांगने वालों में 60% मुस्लिम है। भीख मांगना इस्लाम में सख्त मना है। मौलाना ने भीख मांगने से मुसलमान को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उसके लिए इंतजाम किया? मुतबादिल इंतजाम आप करेंगे तभी तो भीख मांगना रुकेगा ना। तो इस पर आपने तकरीर की और जुमा की नमाज में मस्जिद पर बुलवा लेते हैं, सब भीख मंगा लाइन लगा के खड़ा है, वही नमाज भी नहीं पढ़ रहा, उसी चक्कर में गेट पर खड़ा, टोपी पहन के, नकाब पहन के औरतें खड़ी। आंख मुसलमान ईमान वाला होगा रोएगा। हमारी बहन जैसी ही तो दिखती है वो, जो नकाब पहन के और ऐसे आंचल पसार के मांग रही है। शर्म नहीं आई पर्सनल्ला बोर्ड और इन तंजीमों को अरबों रुपया जमा करने में? इनके लिए कोई योजना प्लान नहीं। आप क्या बात करते हैं? बोलेंगे तो कलेजा कांप जाएगा आपका। मुसलमानों की हालत इतनी बुरी कर दी गई है और इन लोगों ने किया, कांग्रेस सरकार की दलाली कर करके, दूसरे सरकार को दलाली। रामलीला मैदान में चलो इस्लाम खतरे में है, भीड़ जमा हो गई, कांग्रेस सरकार को दिखा दिया, देखा मुसलमानों का मैं हूं लीडर, अब लाओ सब माल इधर लाओ। और माल भी लिया, साथ में राज्यसभा की सीट भी लिया। असद मदनी साहब इंतकाल कर चुके हैं, असद मदनी, फिदाई मिल्लत कहा जाता था उनको, वो भी राज्यसभा। महमूद मदनी साहब भी राज्यसभा घूम के आए, आपको पता होना चाहिए। क्यों गए इनसे पूछिए, राज्यसभा क्यों गए? फिर आप पॉलिटिक्स सीधी क्यों नहीं करते हैं, टेढ़ी जिगजैग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? मुसलमानों को चेगन दाल बनाते हैं आप इस तरह से बेवकूफ बनाएंगे, कब तक बनेगा? हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं, हिस्सेदारी हम दलितों की मांगते हैं। हम तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी अगर पसमानदा मुसलमानों की है तो उसको तंजीमों में, उसको इदारों में, उसको हमने तो इसके लिए, आपको याद होगा होटल में आप आए कि नहीं आए, इसी शाहीन बाग के एक बड़े होटल में हम प्रोग्राम किया था, तमाम पसमानदा संगठनों की तंजीमों को बुलवाया था और हम लोग लगातार लगे हैं, बैठे नहीं। अभी अलीगढ़ में एक बैठक होने वाली है बहुत जल्द, हम लोगों की तमाम पसमानदा तंजीमें मुसलमानों की वहां जमा होंगी। हम इनका मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुकाबला आप टेलीविजन पर बैठकर, टेलीविजन भी चाहिए हमको। अरे तुमको चाहिए, मैंने ओवैसी साहब मुसलमान खाया क्या, ओवैसी साहब को माइक लग गया। मुसलमान बोला क्या, ओवैसी साहब को माइक लग गया। तो क्यों बोलते हैं? हमसे अच्छा बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। आप चलो, वो बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, जनता तय करेगी। इंतजार तो कीजिए, उनके पास 500 तय कर रही है ना जनता, खाक तय कर रही है। बंगाल से भगा है, अब गुजरात जलाने गए, अब गुजरात जलाने गए हैं, अब गुजरात जलाने गए हैं। जनता उनको भी दलाल बोलती है, बी टीम बोलती है, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, 5000 करोड़ के वो मालिक हैं, बात समझिए। और हम 500 रुपए वाले हैं, लेकिन इंशाअल्लाह 500 रुपए वाले हम लोग हैं। क्या है हम लोग की हालत? जो करीब से जाने वाले जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है इसका? अरे वो उस आरोप पे हम बात ही नहीं करेंगे। उस आरोप पे जो लोग जाते हैं, जाएंगे आप भी, जिसके मैं बिल्कुल, अरे बिल्कुल जाता हूँ, लगातार जाता हूँ। क्यों रुकेंगे? कौन है रोकने वाला? क्यों रोकेगा? जो आपके चाहने वाले, हमारे सारे चाहने वाले मेरे साथ हैं, चाहने वाले हैं सारे मेरे साथ कहते हैं कि अब मौलाना ना हमारे नफरत बहुत बढ़ रही है, आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, माइक हटा देते हैं। वो हमारे आप जाएंगे, हमारे हजारों चाहने वाले, सुबह से आप फोन देख लेंगे हमारा, सुबह 7 बजे से फोन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा फोन ऑटो रिकॉर्ड है, सुनेंगे। एक दिन में आज आया लगभग 82 फोन। और सब कि इनको बुरा कैसे नहीं लगता जब इस्लाम को घेरा जाता? नहीं, बुरा कैसे नहीं लगता है जब ओवैसी साहब की तकरीर के बाद उनको क्या कहते हैं, जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं और इस्लाम को गाली बका जा रहा है। ओवैसी साहब की तकरीर के बाद वो हिंदू संगठन आता है, हिंदू संगठन आता है और वो फिर काउंटर में वही उल्टा पुल्टा बोलता है। भारत में ऐसे चलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप सियासत करेंगे क्या?
मतलब ये कैसे होगा, संभव है क्या? आप जिन्ना बनना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, अलग मुसलमान को, यानी ये जो परसेप्शन है कि मुसलमान दुनिया के दूसरे कौमों के साथ नहीं रह सकता, इसको आप सच साबित करना चाहते हैं। हम उस टीवी पर भी जाकर उसको झूठ साबित करना चाहते हैं और समाज में भी हम झूठ साबित करना चाहते हैं। हम हिंदू भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम रवादारी का मजहब है, इस्लाम अपने पड़ोसियों के ख्याल रखने वाला मजहब है। इस्लाम में लंबी लंबी तकरीरें करके किसी की दिल आजारी करने का मजहब इस्लाम नहीं है। और सुनिए, बात बात को घुमाकर ये नुपुर शर्मा के बयान का भी सियासी फायदा उठा रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत में नहीं बोल रहे हैं, ये तो बरगला बड़ा आरोप मैं कह रहा हूं। ये तो सुनिए एक शेर मैं कहता हूं, सियासतदान उसका इस्तेमाल करते हैं। सियासतदान कहते हैं खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो हम उसके घर जाएं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई मुद्दा उठे ऐसा और हम उसी जज्बात के धार पर बहकर अपना वोट सब समेट के, नोट समेट के लेकर चले जाएं। आशिक़े रसूल तो मर गया, आशिक़े रसूल तो शहीद हुआ बेचारा, आशिक़े रसूल तो लाठी खा रहा, आशिक़े रसूल तो सड़क पर है। मौलाना महमूद मदनी सड़क पर है, कितनी लाठी खाए बताएं? मौलाना अरशद मदनी साहब सड़क पर आए और तौकीर रजा साहब लाठी खाए, ओवैसी साहब लाठी खाए। हम जिस संगठन में काम करते हैं, मुझे फख्र है कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाठी खाया, गर्दन तोड़वाया, अस्पताल में भर्ती रहा। डॉक्टर एम एजाज अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिसका मैं प्रवक्ता हूं, जो दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने दसियों बार लाठी खाए। आप मेरे दफ्तर लक्ष्मी नगर में आए होंगे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, पुलिस कैसे दौड़ा रही है और दसियों बार हम लोग गिरफ्तार हुए और लाठी खाए। हम लोग को ये कहने का हक है कि हम आवाम के लिए, आवाम के साथ मिलकर कदम ताल मिलाकर काम करते हैं। और ये वहां से एसी से बैठकर ऐलान करते हैं, इनोवा और वो कौन कौन सी गाड़ी आती है, अल्लाह, हम लोग जब चढ़ेंगे तभी पता चलेगा। आप अमीश देवगन के साथ बैठेंगे? अरे अमीश हो या कोई भी, उससे क्या मतलब है? हमारे अपनी बात रखनी है, वो रखा जाता है।